नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं ऋचा बिलारी। आज हम एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे झारखंड और देश को स्तब्ध कर दिया है। आदिवासी समाज के मसीहा, झारखंड आंदोलन के प्रणेता और राजनीति के धुरंधर दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि लाखों आदिवासी और वंचितों की आवाज थे। उनके जाने से झारखंड की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम उनके संघर्षमय जीवन, उनके राजनीतिक सफर और जनता के बीच उनकी अटूट पहचान पर एक नजर डालेंगे। आज हम इतिहास का एक पन्ना पलटते हुए एक युग के अंत की घोषणा कर रहे हैं। 4 अगस्त 2025 सुबह दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से आई ये खबर न सिर्फ एक आदिवासी नेता की मौत थी, बल्कि आदिवासी अस्मिता, संघर्ष और स्वाभिमान की एक पूरी परंपरा का मौन पड़ जाना था। डॉक्टरों के अनुसार लंबी बीमारी के बाद आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। 81 वर्ष की उम्र में दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली और इसी के साथ इतिहास का वो आवाज खामोश हो गई जिसने कभी कोयलांचल की अंधेरी खदानों से निकलकर संसद की रोशनी तक अपना रास्ता बनाया था। आज झारखंड की आंखें नम है, झारखंड की धरती सिसक रही है। राज्य भर में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। राजधानी रांची से लेकर छोटा नगर की घाटियों तक हर एक जगह एक ही नाम गूंज रहा है, गुरुजी आप नहीं रहे, लेकिन हम आपका सपना जिएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें आदिवासी अस्मिता का प्रहरी बताया। हेमंत सोरेन ने लिखा, आज मैं सिर्फ एक पिता नहीं, एक युग खो बैठा हूँ। लेकिन सवाल ये है, कौन थे शिबू सोरेन? कैसे बना एक सामान्य आदिवासी किशोर झारखंड का सबसे बड़ा जननायक? 11 जनवरी 1944 रामगढ़ जिले के छोटे से गांव नेमड़ा में जन्मे एक सामान्य आदिवासी बच्चा जिसने भविष्य में पहाड़ जैसा नाम हासिल किया, शिबू सोरेन। पिता थे सोबरेन सोरेन, एक साधारण किसान जिसने जमींदार और महाजनों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और मार दिए गए। 8 साल का शिबू पिता की चिता में लिपटे सिर्फ राख नहीं देख रहा था, वो देख रहा था न्याय के खिलाफ जीवन भर का जंग। जिस उम्र में बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उस उम्र में उन्होंने पिता की चिता की आग में अन्याय के खिलाफ क्रांति की चिंगारी देखी और तब शुरू हुई शिबू सोरेन की यात्रा। बिना किताबों, बिना मंचों के, सिर्फ जन संघर्ष के भरोसे। स्कूल की किताबों बहुत दूर छूट गई थी। अब किताब थी जमीन की लड़ाई और कलम थी जनता की आवाज। 60 के दशक में जब खदानों में काम करने वाले आदिवासी शोषण झेल रहे थे, तब एक नौजवान सामने आया जिसने कहा, जमीन हमारी है, कब्जा नहीं होने देंगे। उन्होंने भूमि वापसी आंदोलन चलाया जिसका असर सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश के आदिवासी समाज में गूंज उठा। और यही भूमि वापसी आंदोलन कोयलांचल की गलियों से निकलकर दिल्ली के गलियारों को झकझोर दिया और यहीं से उन्हें नाम मिला गुरुजी, यानी जो रास्ता दिखाए, जो जगा दे। 1973 में उन्होंने बनाई झारखंड मुक्ति मोर्चा। लक्ष्य एक ही था, झारखंड को बिहार की छांव से आजाद कर एक अलग पहचान दिलाना। दूसरे नेता जब मंच में भाषण दे रहे थे, शिबू सोरेन खदानों में, गांव में, जंगलों में जनता के बीच थे। जहां नेता वोट मांगते थे, वहां वो हक दिलाने जाते थे। राजनीति में उनका प्रवेश सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सत्ता को झुकाने के लिए था। 1980 दुमका से पहली बार लोकसभा पहुंचे, संसद में आदिवासियों की आवाज बने। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद लगातार 7 बार सांसद रहे। संसद में उन्होंने आदिवासी अधिकारों, वन अधिकारों और झारखंड के अलग राज्य के मुद्दे को मजबूती से उठाया।
1990 के दशक में वो झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। 1991 में नरसिंह राव सरकार में कोयला मंत्री बने, लेकिन कोयला से जुड़ा उनका रिश्ता सिर्फ मंत्रालय का नहीं था, बल्कि उन मजदूरों का था जिनकी हड्डियां कोयले की धूल में गुम हो जाती थी। उनकी प्राथमिकता थी कोयले की धूल में दबे मजदूरों की आवाज को ऊंचा करना। उन्होंने संसद में आदिवासियों की जुबान में झारखंड की मिट्टी की आवाज में बोलना शुरू किया। 15 नवंबर 2000 झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। तो उस दिन सबसे ऊंची आवाज शिबू सोरेन की थी। यह शिबू सोरेन और उनके साथियों के दशकों के संघर्ष का परिणाम था। शिबू सोरेन का सपना साकार हुआ, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि राज्य बनने के बाद वो तुरंत मुख्यमंत्री नहीं बने। 2005 में उन्होंने पहले आदिवासी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन एक पुराने केस के चलते सिर्फ 9 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। ये भारतीय राजनीति की सबसे छोटी कार्यकालों में से एक था। कभी इस्तीफे तो कभी राजनीतिक षड्यंत्रों के आरोप, लेकिन उनकी जनता का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। शिबू सोरेन का जीवन संघर्षों से भरा रहा। 2006 में उन पर एक हत्या केस में आरोप लगा, लेकिन बाद में वो बरी हो गए। फिर 2008 और 9 में दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ही महीने में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं थे। 2010 में वो एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल में गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनकी सरकार ने आदिवासी अधिकार, पैसा कानून, वन अधिकार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए। वे कभी दिल्ली में बैठक कर रहे होते तो कभी पलामू के जंगलों में आदिवासी सभा में। राजनीति में जहां नायक बनना है वहां निशाने भी लगते हैं और सियासत कांटों का ताज होती है। 2093 में रिश्वत कांड और 2094 में शशिनाथ झा हत्याकांड में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 2006 में उम्र कैद, लेकिन 2007 में कोर्ट ने बरी किया। इन घटनाओं ने उनकी राजनीतिक छवि को झटका दिया, लेकिन जनता का भरोसा कभी नहीं डगमगाया। झारखंड की राजनीति गठबंधनों की राजनीति रही है और शिबू सोरेन इस खेल के माहिर खिलाड़ी थे। कभी बीजेपी के साथ तो कभी कांग्रेस या आरजेडी के साथ। शिबू सोरेन ने राज्य की सत्ता को अपनी शर्तों पर झुकाने का साहस दिखाया। 2004 में यूपीए सरकार को बहुमत दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। बदले में उन्होंने कोयला मंत्रालय का कमान संभाला। 2010 में झारखंड में जब हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री बने तो उस गठबंधन की चाबी भी शिबू सोरेन के हाथों में थी। शिबू सोरेन कोई राजनीतिक ब्रांड नहीं थे, वो संघर्ष की जीवंत मिसाल थे। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वो झारखंड की राजनीति में सक्रिय रहे। 2019 में उन्होंने अपने बेटे हेमंत सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनते देखा। उनकी पूरी राजनीति बस एक लाइन में समेटी जा सकती है, हमारी जमीन, हमारा जंगल, हमारी सरकार। आज जब शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं है तो झारखंड के गांव-गांव में मातम छाया हुआ है। लोग उन्हें अपना मसीहा मानते हैं। वो एक ऐसा नेता थे जो हमेशा गरीबों, आदिवासियों और मजदूरों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को बताया कि राजनीति सिर्फ वोटों का खेल नहीं बल्कि सम्मान की वापसी का जरिया हो सकता है। आज उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के बड़े नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन शिबू सोरेन की विरासत किसी एक परिवार तक सीमित नहीं है। वो करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। जहां एक तरफ पिता के दिखाए रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी है, वहीं ईडी केस और गिरफ्तारी जैसे चुनौतियां भी उनके सामने हैं। लेकिन जनता को भरोसा है गुरुजी की विरासत अब उनके बेटे में सांस ले रही है। आज शिबू सोरेन नहीं है तो उनके शब्द, उनके संघर्ष और उनके सपने झारखंड की हवा में घुल चुके हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो जनता के दर्द को समझे और उसके लिए संघर्ष करे।
वो चले गए, लेकिन उन्होंने जो आवाज़ दी वो कभी नहीं रुकेगी। आज भी जब कोई आदिवासी नौजवान जंगल की रक्षा करेगा, जब कोई औरत अपनी जमीन के अधिकार मांगेगी, तो वह कहीं ना कहीं गुरुजी की आत्मा बोलेगी। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सपनों का झारखंड, उनकी लड़ाई और उनका संघर्ष हमेशा जिंदा रहेगा। झारखंड के इस महान सपूत को हमारी भावभरी श्रद्धांजलि। तो आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।